मेरी माता अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और आपको गोल्डन बुक का मौतवंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। वो हर बेटी के जन्म पे ऐसे ही खुशियां मनाती थी, चाहे वो किसी भी वर्ण या जाति का हो, वो सबका ध्यान रखती। निधि तुमको ये करना है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल के इस कार्यक्रम में आए। दया जी, भैया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया मेरे से पूछ रहे थे कि कोई जेंट्स होंगे कि नहीं, आप पीछे पलट के देख लीजिए, ये एक फैमिली प्रोग्राम है। टीम को कैमरे में कैद किया जाए कि ये उड़ान भरने वाले हैं और कहाँ के लिए उड़ान भरने वाले हैं, ये विकास की गाथा गढ़ने जा रहे हैं, विकास की क्रम, विकास की गति को पकड़ने जा रहे हैं। बहुत होता है लेकिन महिलाओं के पीछे पुरुषों का साथ होता है भाई, तो इसलिए पुरुष भी यहाँ पर शामिल है। ये कहानी है 19वीं सदी की, जहाँ भारत देश कई सामाजिक कृत्य जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह, देवदासी, सती जैसी प्रथाओं में जकड़ा हुआ था। पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का बढ़ना मानो अभिशाप था। ऐसे में क्या होगा स्त्री का भविष्य, क्या होगी स्त्री की दशा, वो एक स्त्री ही समझ सकती थी। और यही बदलाव लाने के लिए दो रणरागिनियों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे सावित्रीबाई फुले और फानी माशी। पाठशाला ऑरेंज आपको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। खबरदार करके बात गलत बता दो। पार्टी में जाने के बाद विधवा की जिंदगी जीने, इसका केशव अपमान कर दो। मेरे हाथ में किताब लेगी तो तेरे हाथ में रहेंगे।
शिक्षा वो प्रकाश है जो अंधकार को, शिक्षा को एक विद्या नहीं, शिक्षित होना हम सबका अधिकार है। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान। से निकला और उस रात से एक बछड़े की मृत्यु हो गई। पर मालूजी गांव ने इस घटना पर ध्यान ही नहीं दिया और अपने रथ समेत आगे बढ़ गए।
गाय अपने बछड़े के पास पहुंची और बछड़े को मरा हुआ देखकर वहीं सड़क पर बैठ गई। तभी वहां से रानी अहिल्याबाई का रथ निकला। वो भी ये नजारा देखकर वहीं रुक गई। आसपास के लोगों से पूछने लगी कि ये घटना कैसे हुई। हर कोई उनके पुत्र का नाम लेने से डर रहा था। फिर किसी ने हिम्मत करके उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया। ये सुन अहिल्याबाई वहां से क्रोधित होकर धीरे अपने महल पहुंची। वहां उन्होंने अपनी बहू को बुलाया। उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि कोई माँ के सामने उसके बेटे की जान ले ले तो जान लेने वाले को क्या दंड मिलना चाहिए। उनके इस सवाल पर उनकी बहू मीनाबाई ने कहा कि ऐसे आदमी को तो मृत्यु दंड देना चाहिए। बहू की बात सुनकर अहिल्याबाई जी ने यह ऐलान कर दिया कि माधोजी राव के हाथ पैर बांधकर उन्हें ठीक उसी तरह रथ से कुचलकर मृत्यु दंड दिया जाए जैसे गाय के बछड़े की मौत हुई थी। अहिल्याबाई के इस आदेश से सभी एकदम सहम गए। कोई भी उस रथ की लगाम पकड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। वो काफी देर इंतजार के बाद खुद उठी और आकर रथ की लगाम थाम ली। लेकिन जैसे ही वो रथ को आगे बढ़ाने लगी तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी के मन को झकझोर दिया। जैसे ही वो रथ को आगे बढ़ा रही थी तभी वहां गाय आकर उनके रथ के सामने खड़ी हो गई। तो उन्होंने उस गाय को रास्ते से हटाने के लिए कहा, लेकिन वो बार बार आकर रथ के सामने खड़ी हो जाती। प्रभावित दरबारी और मंत्रियों ने कहा कि आप इस गाय का इशारा समझिए, शायद वो भी यही चाहती है कि किसी और के बच्चे की उसकी माँ के सामने जान ना जाए। ये सब सुनकर महारानी अहिल्याबाई विचार में पड़ गई।
एक कुशल शासिका के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। राधाबाई जी क्रमांक 7वां नंबर है। तुम्हें बड़ा हिंद आपका, दुनिया आपकी, स्वर्ग आपका। किस्मत है आपके नाम बताओ। चित्तौड़ की महारानी पद्मावती। पद्मावती क्या होगा स्त्री का भविष्य, क्या होगी स्त्री की दशा, वो एक स्त्री ही समझ सकती थी। और यही बदलाव लाने के लिए 2 रणरागिनियों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। कोई ना कोई और करेगा यार।
बेड़ियां समझना इनको वक्त ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शक्ति। तू खुद की खोज में कर, तू किस लिए हताश है? तू खुद की खोज में कर, तू किस लिए हताश है? क्या बात, जोरदार तालियों की आवाज़। कहते हैं कि अतिथि देव भव, हमारे लिए एक अतिथि के रूप में अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच पहुंची है।
जिन्होंने समाज सेवा के साथ साथ धर्म के क्षेत्र में भी विशेष योगदान माताओं की रहती है। और उसी कड़ी में प्रथम कड़ी में नाम जाता है वो है माननीय कौशल्या। आपको मेरी माता अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और आपको गोल्डन बुक का थर्ड अधिकारधारी के रूप में आपकी पहचान है। हमारे विचार जोरदार तालियों की आवाज आती रहे। संस्था की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अगले क्रम में मैं आमंत्रण देने जा रहा हूँ माननीय संतोष झांझी जी। सम्मान हम करने जा रहे हैं जिनका समाज सेवा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए उत्कृष्ट योगदान है, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, ऐसे शख्सियतों का सम्मान करने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम सम्मानित करने जा रहे हैं माननीय शिक्षा में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान सुश्री कुमारी गंजीर बालोद से हमारे विजय है।
गीता दिवाकर, आप छोटे बच्चों के लिए नवाचार के माध्यम से आपकी पहचान है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में रोचकता एवं शिक्षा में नवाचार, निर्धन बच्चों की सहायता। जिला अस्पताल में आप नर्स हैं, आपने कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य किया है, सेवा कार्य छत्तीसगढ़ आप भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान है। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा उषा चंद्राकर महासमुंद, डॉक्टर ऋतु वर्मा भाटापारा से हमारे बीच उपस्थित हैं। पश्चात उषा चंद्राकर मैडम जी का हम सम्मान करेंगे, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान है। ये अपना पद्मश्री कला मंदिर है वहाँ पर। दुर्ग, हाँ हाँ हाँ, उनकी मैडम शायद यहाँ पर उपस्थित नहीं है। स्मिता आंटी दुर्ग कांस्टेबल, हाँ हाँ, दुर्ग से मैं अनुरोध करना, स्मिता आंटी जी अगर यहाँ पर उपस्थित हो। इसके पश्चात मोनिका इजादार नायगर, आप यहाँ पर हो तो आपसे अनुरोध कर रहे हैं। मोनिका इजादार नायगर से अनुरोध है, आप यहाँ पर हमारे विचार है। आपने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कार्य सुदूर अंचल में जाकर लाखों शौचालय निर्माण करने का आपका योगदान जाता है। बच्चों की मोनिका इजादार को हम सम्मान कर गौरवान्वित हो रहे हैं। सक्रिय समाज सेवी का पायल जैन जिसे अनुरोध है आप मंच जाने का कष्ट करेंगे सेवा के रूप में। स्वच्छता अभियान टीम के पूरे सदस्यों का सम्मान संयोजक प्रेम साहू का काम कर रहे हैं, आपको सम्मानित कर रहे हैं। और युवाओं का टीम, जी हाँ, जिन्हें 40 युवा जो है 7 वर्षों से लगातार संस्कृति को बचाने में आपका उत्कृष्ट योगदान है। आप ऐसे ही हमारे संस्कृति को आज की कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट
जिन्होंने न केवल देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया बल्कि समाज की कुरीतियों और नारी उत्थान में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। इन महिला सेनानी का नाम है डॉक्टर राधाबाई। दिलचस्प बात तो यह है कि राधाबाई ने न तो कोई डॉक्टरी की डिग्री हासिल की थी, फिर भी लोग उन्हें आदर और सम्मान से डॉक्टर राधाबाई कहते थे। सभी उनको माफ करते थे। वक्त बीता और उस वक्त स्वतंत्रता पर बहुत से आंदोलन हो रहे थे। इसी संदर्भ में गांधी जी का आगमन 20 दिसंबर 1920 में रायपुर में हुआ। फिर चालू हुआ आंदोलनों का दौर और उनसे प्रभावित होकर अब राधाबाई ने भी ठानी कि वो भी इस यज्ञ में अपनी आहुति देंगे। राधाबाई का हौसला नहीं टूटा। उस समय एक महिला होने के बावजूद अंग्रेजी हुकूमत उन्हें टिका नहीं पाई। जेल से बाहर आने के बाद वो महिलाओं को संगठित करती और उन्हें घूंघट छोड़कर आजादी करने के लिए प्रेरित करती। केतकीबाई, दीदी, रुक्मणीबाई, और दीदी, रोमणीबाई, दीदी, जमुनाबाई, आप दीदी, और फूलकुंवर, आओ तो दीदी। हम सभी बहनों को मिलकर समाज की मनुष्यता में भेद करने वाली सभी कुरीतियों को जड़ से खत्म करना है। हम सभी बहनों को महिलाओं का शोषण करने वाली हर बुराई का डटकर सामना करना है और खत्म भी करना है। हमारे समाज में महिलाओं का उस समय से सशक्तिकरण होना चालू हुआ था और इस बारे में सोचने वाली राधाबाई ही थी। जबकि कहते हैं कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, पर राधाबाई पुरुष और स्त्री में भेद नहीं करती थी। वह मनुष्यता को एक ही मापदंड में देखती थी। वो अस्पृश्यता जैसी कुप्रथा जो कि उस वक्त चरम सीमा पर थी, उसे समाज से हटाना चाहती थी। ओहो, किसकी परछाई पड़ गई? मैं तो धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। फिर से स्नान करना पड़ेगा। आज की पूजा मेरी अधूरी हो गई। सत्यानाश हो तेरा, अछूत कहेगी। दीदी, ऐसे मत बोलो, मुझे माफ कर दो दीदी। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। दूर हो जा, अछूत कहेगी। एक तो धर्म भ्रष्ट कर दिया, ऊपर से जबानें आती है। अरे बहन, क्यों मार रही हो? अरे धोखे से हो गया होगा। आखिर वो भी तो इंसान ही है ना, हमारी तरह। आखिर ये छुआछूत और भेदभाव कब तक चलता रहेगा? ऐसे में हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा बताओ? बाहरी राधाबाई, ये अछूत तुम्ही को मुबारक हो। देखो बहन, ये छुआछूत के भेदभाव को मिटाने के लिए हमारे समाज को और खासकर महिलाओं और बच्चों को आगे आना होगा। अरे हम पढ़ लिख लेंगी ना, तो समाज की अच्छाई और बुराई को समझने लगेंगी, तभी हमारा समाज और देश आगे बढ़ेगा। तुम जाओ बहन और मोहल्ले में बच्चों और महिलाओं को इकट्ठा करना, मैं उन्हें साक्षर बनाऊंगी। जी दीदी, मैं सबको इकट्ठा करती हूँ। उन्होंने अस्पृश्यता के भाव को जड़ से उखाड़ने के लिए कई आंदोलन किए और सफल रहे। उस वक्त किस्मत नाच के नाम पर बड़े बड़े जमींदार और
महिलाओं के शोषण का माध्यम बनाकर रखा था। किसबिन नाच आखिर है क्या? किसबिन नाच एक ऐसी कुप्रथा थी समाज की जिसमें महिलाओं का शोषण एवं वैश्यावृत्ति थी, जिसे देवदासी प्रथा और मेढ़ी प्रथा कहते थे। पेट पालने और घर चलाने के लिए परिवार वाले अपनी कुंवारी लड़कियों को किसबिन नाच के लिए अर्पित करने लगे थे। आपने हमें इस दलदल से बचाकर एक नया जीवन दान दिया है। दीदी, हम अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपनी अस्मिता को दांव पर लगा दिया करते थे। दीदी, जब जब ऐसा होता था हमारी आत्मा हमें धिक्कारती थी। मुझे गर्व है बहनों, आप लोगों ने इस देह व्यापार के नाम पर होने वाले शोषण को समझा और जाना और ना करने का और ना होने देने का आत्मसात किया। यह बदलाव नारी शक्ति का सबसे बड़ा आने वाले भविष्य का पर्याय होगा। बात अब भी वही की वही है। हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? हमारा जीवन यापन कैसे होगा दीदी? अरे होगा ना, कोई ना कोई हल निकलेगा। हम चरखा चला के सूत काटेंगे, स्वयं फसल उगाएंगे। जरूरतों का सामान हम विदेशी वस्तुओं से करते थे, अब हम स्वयं का निर्माण करेंगे। पुरुषों ने प्रेम में धनुष तोड़ा, युद्ध लड़े, सेतु बनाए। स्त्री ने क्या किया? सीता से अग्नि परीक्षा दी, उर्मिला सा इंतजार किया, अहिल्या सी पत्थर बनी, द्रौपदी सा अब मांस आया, मीरा सा जहर पिया और तुमको जन्म दिया। और तुम कहते हो स्त्री ने क्या किया? अच्छा, हमारे बीच आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मार्गदर्शी है। घोषक महोदय की सम्मान घोषक महोदय की कुरान शुरू किया जाए। देखते हैं कहाँ तक लोग बातें आंखों में कितनी ताजगी बाकी है, जोश बाकी है, शक्ति बाकी है। सब 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 सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् सब गौरवती मृत्यु लोक महाराजा महाकाली इस कली काल की समय पर वक्त पर हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सुना जाना पहुंचे तो मुझे आज निकलना था कई बार बच्चों के साथ, और मैंने बार बार दीदी को बोला कि मैं समय शायद ना ले पाऊँ क्योंकि बच्चों को बहुत कम समय दे पा रहे हैं शायद जी और हम दोनों। फिर बाद में देखा उसका चेहरा जिस कभी खिलखिला रहा है ना, थोड़ा मायूस होता है। तो अभी तो छत्तीसगढ़ सब महतारी बोल रहे होंगे तो उनको लगा थोड़ा इनके कदमों में, इनके विचारों में ऐसा ही जोश, ऐसे उत्साह भरे रहे ताकि जो सम्मान यहाँ से आप सब प्राप्त कर रहे हैं आगे भी आपको ऐसा मंच, ऐसा सम्मान मिलता है। तो दीदी और उनकी टीम के लिए थोड़ा ताली तो बनता है। ये हमारे भाई है कि नहीं, लाल हो जाता है जरूर, लाल गुलाबी जरूर होता है, गुलाबी भी हो जाता है भैया का भैया, आजकल तो पता नहीं शहर में क्या कर रहे हैं। लगाते हैं हम उनके साथ बैठते हैं, उनको पूछते हैं कि दादा काका ये जो
संस्कार की बात आती है, कहाँ से आई ये परंपरा की बात कहाँ से आई? क्योंकि आज जब हम मंच पे जाते तो बहुत सारी चीजों को आज का बच्चा रूढ़िवादी बोल करके किनारे रखता। तो बोले मीडिया, परंपरा कोई नहीं, रीति रिवाज कोई नहीं, ये वक्त के साथ चलता है। हमारे पास उस समय कुछ भी साधन प्रसाधन नहीं था, हमको बहुत सारा दूर तक का सफर पैदल चलना पड़ता था। साइकिल तो बहुत बात की बात है, जिसके पास घोड़े वोड़े रहे वो घोड़े पे जाते। तो सम्मान के लिए हम सब जोरदार तालियों के साथ सम्मान दे रहे हैं समीना जी को। उत्तर समाज से संजू साहू। कार्य समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य, नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य। और इसके पश्चात छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा संस्था के पूरे सदस्य युगों तक आने वाले वर्षों तक ये यादगार बना रहेगा, यही कामना। और आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ान भरती रहे, यही कामनाओं के साथ बहुत शुभकामनाएं दे रहे। धन्यवाद होते हैं पूरे टीम के सदस्यों को।
में ज़मीं अफ़सोस मुझे ये सम्मान सादर प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ में जब हमारे भारतवर्ष को अंग्रेजों ने बुरी नजर डाली, तभी कहीं दूर एक छोटी सी मणिकर्णिका के अंदर पनप रहा एक युवक। यही मणिकर्णिका आगे चलकर बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसने चटाया अंग्रेजों को धूल। बोंदे ने हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली
जिंदगी है ठोकरों का मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। कुंवर को हमें दीजिए। चलिए कुंवर, अब आपको भी हमारे साथ रणभूमि में चलना होगा। झांसी किसी को नहीं दूंगी। जय मां भवानी। भारत ये रहना चाहिए। आज ये सभी नारियां हैं रानी लक्ष्मीबाई और इन सभी नारियों को शत शत नमन। दुर्मोहा दुर्गंगा दुर्मा स्वरूपिणी दुर्मा सुसंत्री दुर्मा युधानी दुर्मानी दुर्गंगा दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्भीमा दुर्भामा दुर्भा दुर्धानी नामानि नास्तु दुर्गायां मानो पठे
लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने के लिए समर्पित किया। हमारी आज की प्रस्तुति उन्हीं को समर्पित है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में एक सांथल परिवार में हुआ। विवाह के बाद उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। 2 बेटे और पति की अकाल मृत्यु के बाद उनका जीवन शोक से भर गया।
साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़े तो असफलता की हर ऊंचाइयों को छू। धन्यवाद।
सुनावे मोरे डॉक्टर निधि चंद्राकर और प्रेम के द्वारा सम्मान भेंट कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और इसके पश्चात सर्वधर्म संस्था के सभी मेंबर्स को सम्मान हम करने जा रहे हैं। आप पर्यावरण के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में, विभिन्न सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता रहती है, आपकी भूमिका रहती है, आपको हम सम्मान करने जाते हैं। हम स्वागत के साथ सम्मान डॉक्टर निधि चंद्राकर जी के द्वारा। आपको मैं बताना चाहूँगा, आप मोहनी खवा के गाना सुने हैं? मोहनी खवा के गोरी जीरा चुराए। वो सिंगर हमारे बीच उपस्थित है मोनिका वर्मा जी और दोसान वर्मा जी। अभी फिर अभी वो भी गाना सुनेंगे, वो भी मोनिका मैम का ही आवाज़ है। आपको बताना चाहूँगा कि लोग बहुत ही बड़े सिंगर है और अभी बॉलीवुड में भी कैलाश खेर और कुछ बड़े सिंगर के साथ वहाँ भी मैम गाई हैं और दोसान भी अभी गाए हुए हैं। और अभी अपकमिंग मूवी के बारे में भैया संक्षेप में आपको जानकारी देंगे। मैं दोसान वर्मा जी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत कम ही लोगों को पता है कि मोहनी गाने ने पूरे दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था और उस गाने के थ्रू हम लोग बॉलीवुड तक पहुंच चुके हैं। और जो चीज़ बहुत कम लोगों को पता है वो ये है कि हम दोनों भिलाई के रहने वाले हैं। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं BIT दुर्ग में एज ए प्रोफेसर काम करता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में, और ये BIT दुर्ग की स्टूडेंट है।